खुदा यीशु मसीह के बरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबको आज सुबह का सलाम पहुँचे। और मैं खुदा का खादम बिशप डॉक्टर अकरम जॉन आप सबके लिए बरकत, शिफा और ज़िंदगी चाहता हूँ। और अजीज़ बहन भाइयों, आज हम एक बड़े एहसन कलाम पर कलाम सुनने को हैं। और मैं आज ख़ास तौर पर आप सबकी तवज्जो एक अहम बात की तरफ लाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे साथ मुत्तफिक होंगे और बहुत सारे नहीं भी होंगे। तो अजीज़ बहन भाइयों, आज हमारा टॉपिक है, क्या चर्च खुदा का घर है? क्या चर्च खुदा का घर है, या मंदिर खुदा का घर है, या मस्जिद खुदा का घर है? आज हमारा ये अनुमान होगा कि क्या चर्च खुदा का घर है। तो आए हम कलाम खुदा की तरफ बढ़ेंगे और खुदा के ज़िंदा और बाबरकत कलाम में से देखेंगे। गलतियों के नाम ख़त है और उसका पौलुस रसूल का ख़त गलतियों की कलीसिया का नाम, और 5वां बाब और उसकी पहली आयत देखेंगे। और फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जोतो। और फिर अगली आयत में हम देखेंगे, इससे आगे थोड़ा सा जाएंगे तो कलाम खुदा से हम देखेंगे 16वीं आयत में, मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के ख़िलाफ़ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के ख़िलाफ़, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मतहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़ें, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। इनकी बाबत में पहले से कहे देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अजीज़ बहन भाइयों, आज हम कलाम खुदा से मेरा जो टॉपिक है वो है कि क्या चर्च खुदा का घर है। क्योंकि बहुत दफ़ा हम इस बात को कहते हैं कि चर्च खुदा का घर है, मस्जिद खुदा का घर है, मंदिर खुदा का घर है। लेकिन अजीज़ बहन भाइयों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे, क्योंकि कल जो 14 अगस्त थी, मैं इस बात को बयान करना चाह रहा हूँ कि 14 अगस्त के दिन पूरी दुनिया में 14 अगस्त मनाया गया और बड़े एहसन तरीके से। लेकिन पाकिस्तान में अजीब तरीके से, कभी कोई बाजे बजा रहा है, और जो पेशेंट हैं हॉस्पिटलों के पास लोग जाकर ज़ोर ज़ोर से बाजे बजा रहे हैं, मोटरसाइकिलों की बफलें निकाली हुई हैं, गाड़ियों के सलेंसर निकाले हुए हैं और इतनी तेज़ स्पीड से भाग रहे हैं। और मैं आपको अक्सर औकात मैं ये बात कहता हूँ, मुझे हंसी भी आती है, और मैं ये बात कहता हूँ कि 14 अगस्त आज़ादी का दिन है और 15 अगस्त हस्पतालों का दिन है। 14 अगस्त को लोग जश्न मनाते हैं और एक्सीडेंट करते हैं, और 15 अगस्त को फिर अस्पतालों में पड़े होते हैं। तो अजीज़ बहन भाइयों, ये कैसी आज़ादी है? फिर मैं आपकी तवज्जो जो आज लाना चाहता हूँ वो है कि क्या चर्च खुदा का घर है? अगर खुदा का घर है तो क्या सारे नाच रंग और सारी बातें और 14 अगस्त क्या मसीहों पर ही उतरी है? आप खुदा के मज़बा को बर्बाद कर देते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि जो खुदा के मज़बा को बर्बाद करेगा, खुदा उसे बर्बाद करेगा। इसलिए अजीज़ बहन भाइयों, आज बहुत सारे लोग बरकत इसलिए नहीं पाते। कल रात को बहुत सारे चर्चेज़ में, जहां हम खुदा यीशु मसीह के बदन की कुर्बानी चढ़ाते हैं,
जहां हम खड़े होकर लोगों को नसीहत करते हैं, जहां हम बैठकर खुदावंद के सामने झुकते हैं, उस जगह पर हमने नाच रंग डांस शुरू कर दिया है। और क्या ये खुदा का घर है जहां हम नाच रंग करते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो टैबलो कर रहे थे, हम तो खुशी मना रहे थे। खुशी मनानी है तो मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मेरा घर है और मैं अपने घर में बैठा हूँ और आकर कोई शख्स आकर गाने गाने शुरू कर दे या आकर ढोलक बजाकर तो मुझे सोए हुए को जगा दे, तो क्या मैं खुश हूँगा? अजीजमन भाई, मैं खुश नहीं हूँगा। इसी तरह जब हम खुदा की गहरी मौजूदगी को, हम उस मसा को, हम उस बरकत को, हम उस बहाली को, जहां खुदा उस घर में रहता है, जब हम उस घर को, हम वहाँ शोर शराबा, ढोल धमके और क्या कहते हैं नाच रंग करते हैं और बच्चियों को, जवान बच्चियों को हम नचाते हैं, तो क्या हम वहाँ खुदा की इज्जत कर रहे हैं? नहीं, वहाँ हम खुदा की इज्जत नहीं कर रहे। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है। अब यहाँ जो अब अगली बात है जो बेहद ज़रूरी बात है, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। आप चाहे 10,000 लोगों को रोटी खिलाएं, आप चाहे 20,000 लोगों को हदिया दें, आप चाहे 100 लोगों को कपड़े पहनाएं, आप जो मर्जी करें, लेकिन जब आप खुदा के घर की बेहुरमती करेंगे, वहाँ मज़बे पर खड़े होकर आप खुदा के बच्चों को नचाएंगे, जहाँ खुदा का कलाम लग रखा हुआ है, जहाँ सलीब रखी हुई है, जिसके मार खाने से जिस सलीब पर यीशु चढ़ गया, उस सलीब के वहाँ लगी हुई है, और हम उस सलीब को फिर या तो पीछे कर देते हैं या उस पर कपड़ा डाल देते हैं, यानी हम इनकार करते हैं। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि जो मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने उसका इनकार कर दूंगा। तो अजीज भाइयों, यहाँ देखना है कि अगर हम खुदा के घर को खुदा का घर समझते हैं, तो फिर खुदा का घर कैसा होना चाहिए? खुदा का घर कैसा होना चाहिए? खुदा का घर पाक है। और कलाम खुदा में सारी वो बातें लिख दी गई हैं जो कि आज बहुत से खादमों में पाई जाती है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तरफर के जुदाइयाँ, इस ख़ानदान को उस ख़ानदान से नहीं मिलाना, उसको उससे नहीं मिलने देना, तो ये कैसी मोहब्बत है? ये कैसा प्यार है? और खुदा ने, तो मैं यहाँ जो हवाला हमने शुरू किया है, लिखा है कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। अब गुलामी का जुआ क्या है? गुनाह, जो नफरत है, जो बुग़्ज़ है, जो हसद है, जो नापाकी है, जो हरामकारी है, जो शहवत परस्ती है, जो नाच रंग है, इन सब कामों से हमें बचना है। और जब हम इन कामों से बच जाएंगे तो फिर यकीनन हम खुदा के मज़बा से बरकत लेंगे। क्योंकि खुदा के मज़बा पर हम कुर्बानी चढ़ाते हैं, हम हदिये चढ़ाते हैं, हम लोगों के लिए दरख्वास्त करते हैं, तो वो कुर्बानी जो है वो सीधी आसमान पर जाती है और उसकी खुशबू मेरा और आपका खुदा सूंघ कर आपको बरकत देता है। अजीज बहन भाइयों, आज इस बात को सीखें कि अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों, तो खुदा की बादशाही में जाने के लिए सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि अपने आप को खाली करें, खुदा के हुक्मों के मुताबिक चलें। क्योंकि खुदा के हुक्म क्या है? लिखा है, सब्बत का दिन तू पाक मानना, 6 दिन तू काम काज करना और 7वां दिन खुदावंद तेरे खुदा का सब्बत है। ये तो बहुत बड़ा हुक्म है। और अरशाद आज़म क्या है? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। अब सब कौमें क्या है? मसीहियों को मसीही करते जाओ नहीं, बल्कि हमें दूसरों कौमों में जाना है और इस नाच रंग को छोड़ना है। मैं इसकी पुरजोर मुखालफत करता हूँ। बहुत से खादमिन के लिए भी कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके खुदा के मज़बा को बर्बाद ना करें। आपको बरकत इसलिए नहीं मिलती, आपके चर्च इसलिए बड़े नहीं हो रहे, आपकी कलीसिया इसलिए नहीं बढ़ती कि आप इन अयाम में जब त्यौहार होता है, आप इन त्योहारों पर खुदावंद यीशु मसीह को नाराज़ कर देते हैं। और जब आप खुदावंद यीशु मसीह को नाराज़ कर देते हैं तो फिर आप बरकत कैसे पाएंगे? अगर आप घर के मालिक को ही नाराज़ कर दें तो अजीज़ बहन भाइयों, आप बरकत कहाँ से लेंगे? घर का मालिक अगर आपसे नाराज़ हो जाए तो क्या आप बरकत पा सकते हैं? नहीं पा सकते। इसलिए शहवत परस्ती और नाच रंग से बचना चाहिए और खुदा के मज़बा पर आकर आपको शुक्रगुज़ारी करनी है, खुदा की हम्द करनी है। और हम्द कैसे कर सकते हैं? जो साज़ बाइबल मुक़द्दस में लिखे हैं वो बजाएं और गीत गाएं और ऊंची आवाज़ से खुदावंद की सताइश करें। क्योंकि ज़बूर
100 में लिखा है, ऐ अहले ज़मीन खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंदी खुदा है। यहाँ ये नहीं लिखा कि नाचो, नाचने वाला कोई काम नहीं है। यहाँ लिखा है खुशी से खुदावंद की इबादत करो। इबादत करने का मतलब क्या है? मैं आपको एक मुसलमानों की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। क्या मुसलमानों के लिए आज़ादी नहीं है? क्या उनकी 14 अगस्त नहीं होती? वो अपनी मस्जिदों में नाचते हैं। कभी किसी ने देखा कि वो अपने जहाँ उनका मज़बा है, यानी जहाँ वो मौलवी साहब खड़े होकर खताब करते हैं, क्या वहाँ कोई जा सकता है? वहाँ तो कोई जाता ही नहीं है। अगर यीशु ने मेरे लिए और आराब के लिए सलीब पर जान दी और हैकल का पर्दा फट गया, तो मेरे लिए और आपके लिए ये बरकत का रास्ता खोला है, ना कि हमें नाच रंग करने के लिए मजबा खोल दिया है, बल्कि बरकत का रास्ता खोला है। और इस बरकत को हम वहां जाकर घुटनों के बल हों और सजदा करें और शुक्रगुजारी करें। और मैं समझता हूँ जैसे मुसलमान 5 दफ़ा दिन में ज़मीन को, अल्लाह को, शायद वो अल्लाह को करते होंगे, लेकिन मैं तो जब देखता हूँ मैं कहता हूँ वो ज़मीन को सजदा करते हैं। और जो शख्स खुदा के हजूर अपना सर झुकाता है वो बरकत पाता है। मैं कल एक छोटा सा क्लिप देख रहा था अजीज़ बहन भाइयों, और ये इंडिया के एक क्लिप था और सिखों का ये क्लिप था। और वो अपनी किताब को मैंने देखा, वंडरफुल, क्या बात है, मेरा दिल खुश हो गया। हम अपनी बाइबल्स को जहाँ मर्जी रख देते हैं। हम अपनी बाइबल को ख़ास तौर पर मैंने देखा लोग बगल में डाल लेते हैं, और बगलों में डाल कर वो उसको बाइबल को, जहाँ से हमारे बदन से गंदी स्मेल आती है, हम अपने बगल में अपनी बाइबल डाल लेते हैं। लेकिन मैंने देखा कि वो कल उन्होंने जब पता नहीं उसको दिन को क्या वो कहते हैं, तो वो उन्होंने एक बड़ी सी क्या कहते हैं, डोली कह सकते हैं, पालकी, पालकी को उन्होंने बहुत डेकोरेट किया फूलों से, और उसमें उन्होंने अपनी किताब रखी और उस किताब को फूलों से भर दिया। और उसके बाद कुछ 4 लोगों ने उस पालकी को उठाया और एक दो शख्स उसको पंखा, जैसे उनका कोई वेरी स्पेशल पंखा होता है, वो हाथ में वो पकड़ के तो उसको उस किताब को वो फूक हवा दे रहे थे कि इसको गर्मी ना लगे। तो अजीज बहन भाइयों, यहाँ देखें, जो एक मुर्दा को इतनी इज्जत दे रही है, तो मैं और आपका खुदा तो जिंदा है, और हम जिंदा खुदा की कोई इज्जत ही नहीं कर रहे। हम उसके घर को हमने नाचघर बना दिया। अजीज बहन भाइयों, इस बात पर गौर करें। जो मुर्दा लोग हैं वो अपने खुदा की इतनी इज्जत करते हैं। मुसलमानों को देख लें, वो अपने दरबारों की इतनी इज्जत करते हैं, और हमारे लोगों को देख लें कि इनके पास, पहले तो इनके पास दुआ नहीं है। ये उठते ही वो उस वक्त में जब लोग सो जाते हैं, लोग 10 बजे उठते हैं और फिर कहते हैं तड़के मैं तेनू ढूंढा। तड़के तो मतलब है 4 बजे, 4 बजे उठकर दुआ करें। दूसरा देखें, वो अपने मंदिरों को, हिंदू जो है वो अपने मंदिरों को, सिख जो है वो अपने गुरुद्वारों को, मुसलमान जो है वो अपनी मस्जिदों को कैसे ब्यूटीफुल डेकोरेट करते हैं। और पाकिस्तान के लोग मैंने देखा ये डेकोरेट करते ही नहीं है। ये एक छोटा सा कमरा बनाते हैं और कमरे के अंदर जनाब वो ज़माने का पुराना फर्नीचर जो होता है वो रख कर, जनाब ये चर्च है, पुरानी पुरानी दरियाँ। अगर हमें खुदा को बहुत इज़्ज़त देनी है, तो मैं अज़ीज़ बहन भाइयों आज आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूँ कि सबसे पहला काम आज ये करें कि खुदा के घर को साफ़ सुथरा करें। दूसरी बात, अपने चर्चेज़ में अहद करें कि हमने अगले दिनों में जब भी क्रिसमस हो, नया साल हो, ईस्टर हो, 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, कोई भी दिन हो, कोई ऐसा त्यौहार हो, हमने अपने चर्च के मज़बा पर नाच रंग नहीं करना। लोगों को नचाना नहीं है, बच्चों को नचाना नहीं है, चाहे वो 2 साल का बच्चा है या वो 20 साल की बेटी है। हमने उनको नहीं कहना कि वहाँ नाचो। तीसरी बात, हम आज अहद करें कि हम अपने लोगों को बाइबल सिखाएं। सुबह में बच्चों को बाइबल सिखाएं, बहनों को बाइबल सिखाएं, कलाम खुदा लोगों को सिखाएं, उन्हें पढ़ना सिखाएं, अगर पढ़ना नहीं आता उन्हें सुनना सिखाएं, उन्हें याद करवाएं। क्योंकि जब हम ये काम करेंगे तो तब ही हम बरकत पाएंगे। तो अजीज़ बहन भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चर्च खुदा का घर है जहाँ खुदा रहता है। क्योंकि जब सुलेमान ने हैकल बनाई, मैं आखिरी वाला बोलूँगा और फिर हम आमीन कहेंगे। जब सुलेमान ने हैकल बनाई तो उसने हैकल को ऐसे डेकोरेट किया, सोने से जड़ दिया। क्यों जी फगे साहब?
सोने से जड़ दिया, और हीरे और कीमती पत्थर और कीमती लकड़ और हाथी दांत के उसकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेरी वेरी वंडरफुल और ऐसी नफीस कि आज तक वैसी हैकल बानी नहीं की। तो उसने एक बात खुदा से कही, जब वो खुदा के मज़बा को यानी अहद के संदूक को वहाँ लेकर आया, तो उसने उसके सामने झुका और उसे सजदा किया और खुदा से वादा लिया और वादा किया कि खुदा, मैं तेरे हजूर दरख्वास्त करता हूँ। अब सुलेमान खुदा से क्या वादा ले रहा है कि अब से जो दुआ इस जगह पर की जाएगी, तू खुदा उस पर अपने कान लगाना और अपनी आंखें लगाना, और अगर किसी ने कोई गुनाह भी किया हो तो खुदा उसे माफ़ कर देना। तो अजीज़ बहन भाई, ये मज़बा है जहाँ से हम रहमत, बरकत और मर्सी यानी खुदा की मोहब्बत और खुदा के रहम को मांगते हैं। तो अगर हम खुदा के रहम को वहाँ हम दूसरा काम शुरू कर दें, तो क्या खुदा हमारी दुआ सुनेगा? नहीं सुनेगा। इसलिए आज अजीज़ बहन भाइयों, मेरी आप सब से दरख्वास्त है, जितने लोग मेरे साथ मुत्तफ़िक हैं, आमीन कहकर अपना कमेंट दें, और अगर आप मुत्तफ़िक नहीं हैं तो मुझे वॉइस कॉल करके बताएं कि आप मुत्तफ़िक नहीं हैं, क्योंकि खुदा आपको बरकत देना चाहता है, लेकिन बरकत तब मिलेगी जब आप खुदा के घर को खुदा का घर समझेंगे, और जब आप वहाँ पर मज़बा पर झुक कर कहेंगे कि खुदा, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे बरकत दे, तब खुदा आपको बरकत देगा। अजीज़ बहन भाइयों, आज इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको खुदा बरकत बख्शे। आमीन।